नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीआईपी मैथमेटिक्स बाय प्रदीप पर। आज हम आपको त्रिकोणमिति के परिचय में आपको सारणी बनाना सिखाएंगे आसान और सरल तरीके में। और सारणी आपको बनाना आनी चाहिए, बस याद अपने आप हो जाएगी। देखो, ये थीटा रहेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनके सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान ज्ञात करने हैं। यही आपके बुक में दे रखा है, यहीं तक याद, ओनली बनाना सीखना है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5 मान है, तो 5 माइनस 1 करो, कितने? 4। इन 4 को हर में रख दो, ये 4 हो गया, 4, 4, 4 और ये 4। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी 0 लिख दो, फिर आगे 1, 2, 3, 4, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, लगा लिया। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो ये 0। उसके बाद 1/4 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट या वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, तो 1/2। ऐसे ही इन दोनों में 2 का भाग दे रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल तो 1 ही रहेगा, और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। ऐसे ही 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो उसे लिख देंगे अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 4, तो उसका वर्गमूल 2, और 4/4 बराबर 1, अंडर रूट में 1 तो वो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम कोस थीटा। जो कोस थीटा है वो साइन थीटा की जो लाइन आई है वो 90 डिग्री से पीछे से लिखते आओ। 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1 अब इधर से 1/2, फिर ये 0। ये कोस थीटा की लाइन होगी। अब टेन थीटा, कल क्या बताया था? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। देखो, ये लाइन लगाई, साइन थीटा, और ये लाइन खींचते क्या होगा? बटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। उसके बाद 1/2 में √3/2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? √3/2। तो डबल भाग में वो तो नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा में हो जाती है, तो ये हो जाएगी 1/2 गुणा 2/√3। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो रह जाएगा 1/√3। यहाँ क्या जाएगा? 1/√3। अगली tan 45 के लिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो 1/√2 और 1/√2 सेम है, सेम से सेम कट जाएगी, कितना रह जाएगा? 1/1 बराबर 1। तो tan 45 का मान 1। उसके बाद √3/2 में किसका भाग देंगे? 1/2 का, वही √3/2, और ये हो जाएगा चेंज, तो 2/1। इस 2 से 2 गया, √3/1 या √3। अब 1 में किसका भाग देंगे? 0। 1 में 0 का भाग देंगे तो ये होता है इनफाइनाइट या परिभाषित। इनफाइनाइट या परिभाषित। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, जैसे साइन थीटा का मान निकाला, तो उसके बाद कोस थीटा में 90 डिग्री से वापस लिए थे, तो कोट थीटा के लिए भी टेन थीटा के मानों को 90 डिग्री से वापस लिख देंगे। तो ये 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, फिर √3, फिर ये 1, फिर इधर से 1/√3, फिर 0। इसी क्रम में सारणी बनानी है आपकी बुक में, अलग तरीके से सारणी, क्योंकि उसमें टेन थीटा, सेक थीटा, फिर कोट थीटा, फिर कोसेक थीटा ऐसे दे रखा है, तो आप इनको इसी तरीके से बनाना, तो आप बनाना सीख जाओगे। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो जो cos थीटा के मान है 0 डिग्री पे तो 1, 30 डिग्री पे √3/2, तो वो रखते चलो। जैसे 0 डिग्री के लिए 1/1 बराबर 1, तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 1। फिर
30 डिग्री के लिए 1/√3/2। तो ये 1/1 ये 1 है ना, तो इसे 1/1 और फिर √3/2 वही हो जाएगा। ये ऊपर जाके गुणा में 1/1 गुणा 2/√3 क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे 1/45 डिग्री के लिए 1/1/√2 वही सेम प्रोसेस यहाँ ये 1 था तो 1/1 मान लेते हैं 1/1 और ये हो जाएगा √2/1 क्या हो जाएगा √2। फिर 60 डिग्री के लिए 1 से 1/1/2 बराबर 1/1 गुणा 2/1 बराबर 2। आगे 1/0 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब कोसेक थीटा के लिए वही करना 90 डिग्री से वापस लिखते चलो 2√2 2/√3 और तो ये आपकी सारणी बन गई। देखो साइन थीटा के मान निकालना बता दिया मैंने, 5 मान निकालने तो 5 - 1 4 हर में 4 4 लिखते चलो और फिर अंश में 0 1 2 3 4 और फिर उनको जामा बना दो अंडररूट का। ये बनाना सीखे उसके बाद ये निकलने के बाद कोस थीटा का मान उल्टा लिख दो, फिर टेन थीटा का निकालना है उसके बाद कोट थीटा का उल्टा लिख दो, फिर सेक थीटा का निकालना है कोसेक थीटा का अपने आप निकल जाए। बस यही सारणी है, बस इसी क्रम में सारणी को जमाना है। ठीक है, धन्यवाद।